नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को लोहड़ी मुबारक हो। आज की एनर्जी बहुत साइलेंट, लेकिन अंदर से एक शोर। अगर आपको फील हो रहा है कि ये एनर्जी आपके लिए आने वाले समय में कुछ ऐसा हलचल मचा सकती हैं जो आपके लिए भलाई का काम कर सके, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी जो इस समय डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच एक दूसरे के प्रति दोषारोपण करते हुए बढ़ तो रहा है आगे की ओर, लेकिन आगे की ओर बढ़ता ही रहेगा, इसके लिए कुछ खास करना भी होगा। ये फुल मून जो है, आप सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन, खासकर डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपने ऐसा सोचा है कि आपकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है और सब ऐसा ही ठीक चलता रहेगा, तो जो ट्विन फ्लेम्स जर्नी में रूल है, नियम है, उसके अकॉर्डिंग तो स्मूथनेस नहीं दिख रहा है। बुरा मत मानना, लेकिन ये जर्नी ही इसीलिए आप दोनों लोगों के ऊपर काम करने का प्रावधान बना कि जो हाफ सोल हैं, जब एक दूसरे में मर्ज होकर के एक कंप्लीट सोल बनकर तैयार हो जाएंगे, तो इस सिनेरियो में परस्पर देखा गया है कि कंप्लीट सोल ही ग्रोइंग फेज में आते हैं। जब उनका ग्रोइंग फेज होता है, उसमें उनके बहुत सारे रुकावटें, बहुत सारी ब्लॉकेजेस, बहुत सारे ऑब्स्टिकल, हठी होना, उनका रिजिड होना, ये बहुत सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन की, बट फिर भी डिवाइन मैस्कुलाइन से भी यही उम्मीद है कि वो अपनी जर्नी पर काम कर रहे होंगे, कर भी रहे हैं। कुछ ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जो बहुत सुलझे हुए और बहुत ही सुनियोजित प्रकार से इस जर्नी को परिणाम देना चाहते हैं, इस पर काम करके एक वो अच्छा अंजाम देना चाहते हैं, ऐसी वो तैयारी में हैं। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कुछ ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन हैं जो टोटल डिवाइन फेमिनाइन पे डिपेंड होकर के अभी प्लानिंग करने की सोच रहे हैं।
और कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन हैं जो सब कुछ तो कर रही हैं, लेकिन एक उनके अंदर द्वेष की भावना बार बार जागृत हो जाती है। या फिर ये कह लें कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करना भी ठीक नहीं है। इस जर्नी में दोनों की एनर्जी का मिश्रण होना या मैच करना या मर्ज हो जाना, ये प्रकृति का नियम ऐसे ही नहीं बना। बेसिकली मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने पढ़ा है या अभी भी पढ़ रही हूँ, सर्च करती हूँ, तो उसमें देखा गया है कि जो बहुत पुराने सोल होते हैं, मैक्सिमम उन्हें एक जिद्दी स्वभाव में पाया ही गया है। और यही वजह है कि वो जब इस धरती पर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनकी सोल के अकॉर्डिंग उन्हें इस ड्यूटी में, समझ लीजिए, चाहे धक्का दे करके इस ड्यूटी में उन्हें प्रेरित किया जाता है, या फिर उनके कुछ पास्ट लाइफ में या पास्ट टाइम में ऐसे कुछ कर्मास हुए होते हैं जिससे उनका सोल बहुत परिपक्व हो चुका होता है। इसलिए इस धरती पर उतरना उनके लिए मुश्किल चीज़ नहीं होता, या इस धरती पर उतर के मदर अर्थ के लिए या फिर वर्ल्ड में किसी भी जगह किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक प्योर और एक मैच्योर सोल के लिए मुश्किल नहीं होता। इसीलिए उन्हें बड़ी से बड़ी मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं और उसमें वो विन होते ही हैं। चाहे आप डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करो या फिर डिवाइन फेमिनाइन की बात करो, दोनों पोर्शन की मैं बात करूंगी। फिलहाल अभी जो एट ए टाइम जो सिचुएशन चल रहा है, ये फुल मून के समय में। अब फुल मून होता क्या कि सबको पता है, फुल मून के बारे में मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। फुल मून एक क्रम है, अंधेरी रात और उजाली रात का एक क्रम होता है 1 से 15 तक का। तो उसमें प्रकृति की तरफ से इस फुल मून और न्यू मून के चरण में जो भी लोग अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे होते हैं, उनको एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की फीलिंग होती है, एहसास होता है उनको। कुछ ऐसे उनके ऑरा के पास कुछ ऐसी वाइब्रेशन, कुछ ऐसी फीलिंग, कुछ थॉट्स, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो बताने की बात तो होती है कि यूट्यूब जो चैनल हमने एप्लीकेशन किया है तो यहाँ पे तो हमें बताना ही है। साथ के साथ जो फीलिंग होती है, जो पर्सनल फीलिंग होती है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो कितना कारगर होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो इस जर्नी में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ये सीखने को मिली कि जो भी चीज़ें इस मदर अर्थ के लिए, इस दुनिया के लिए कारगर हैं, वो हमें करना चाहिए। इसीलिए क्योंकि ओल्ड सोल होने की वजह से हमें ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। कुछ उसमें अपने कर्माज होते हैं, हम इस धरती पर आए हुए होते हैं, इसलिए हमारे भी कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ ऐसे क्राइटेरियाज पूरे करने होते हैं जिसकी बिहाव पे हम अपनी मदर अर्थ का भी ध्यान रख लेते हैं, हम अपने ड्रीम को भी फुलफ़िल कर लेते हैं, हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को भी हम नर्चर करके आगे की ओर बढ़ लेते हैं। फलस्वरूप हमें सारी चीज़ें
पॉजिटिव वे में दिखने लगती हैं और पूरी होने लगती हैं। तो मेरा पर्पस ये था आज का वीडियो बनाने का कि इस जर्नी में, इस समय ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी कपल हैं, जो भी ट्विन फ्लेम हैं, उन सभी से एक आग्रह तो नहीं कह सकते हैं, एक जानकारी के रूप में मैं बताना चाहूँगी कि इस समय जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी चल रही है, जो ऑरा उनका काम कर रहा है उनके लिए, उसमें कुछ चीज़ों का नया एडिशन, ये एडिशन है एक प्रकार से, न्यू मून का, फुल मून का जो एडिशन बीच बीच में आता है, तो इससे हमें एक प्रकार से कहते हैं ना कि हम रीन्यू होते हैं। रीन्यू कि कोई भी चीज़ हम एक स्टेप पीछे जाते हैं तो वो जैसे फुल मून या न्यू मून आता है तो वहाँ से हम फिर अवेयर हो जाते हैं। इन केस अगर हम कोई चीज़ें भटक गए हैं, कोई चीज़ें हमारे दिमाग से स्किप हो रही हैं, कोई जिद हमारे ऊपर हावी हो रहा है, किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस हमें अपसेट कर रहे हैं, तो उसी बीच एक बार न्यू मून आ जाता है, वहाँ से हम रिफ़्रेश हो जाते हैं। उसी बीच एक फुल मून आ जाता है, फिर वो हमें रीन्यू कर देता है। इसलिए इस क्रम को चलते रहना प्रकृति का तो नियम है ही, साथ के साथ उन मानव जाति के लिए भी ये कितना लाभकारी है, ये समझने की बात है। ये फुल मून जो है, वैसे तो आप देखेंगे कि जनरली कुछ लोगों को नहीं पता चलता है। मैं आपको एक पर्सनल बात शेयर करना चाहूँगी। जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तो मेरे पापा, जब गांव में होता क्या था कि हम लोग बहुत सारा त्यौहार हम लोग गांव में ही मनाते थे। पढ़ते थे हम लोग शहर में, लेकिन वहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर, यानी समझ लो कि 2-2.5 घंटे का रास्ता था गांव, जहाँ हमारा गांव था। तो जब भी 2-3 दिन की कोई छुट्टी होती, पहले छुट्टियाँ बहुत होती, बड़े दिन की बहुत छुट्टियाँ होती थी, कोई छोटा भी त्यौहार होता 2 से 3 दिन की छुट्टी हो जाती थी, तो ऐसा होता था। तो अब जैसे लोहड़ी है तो लोहड़ी में भी हम लोगों को छुट्टी मिल जाती थी, 1 दिन की मिल जाती थी, 1 दिन हम लोग छुट्टी खुद कर लेते थे। तो ऐसा होता था। जब हम लोग गांव जाते थे तो वहाँ पे हमने देखा, जब हम गांव जाते थे तो स्पेशल मेरे पापा जी गुरुजी के घर जाते थे, उनको दक्षिणा देते थे और उनको मेरे फादर खुद साइकिल पर बिठा कर के लेके आते थे। बहुत छोटी, मैं समझ लो कि मैं 6ठी-7वीं क्लास की मैं पढ़ाई करती थी, उस समय की बात है। उस समय बात तो और भी पहले से हो रही थी, लेकिन जब मेरा पूरी तरह मैं होश में होती थी, गुरु का मतलब क्या है, घर में रामायण होता है उसका मतलब क्या है, भागवत होता है उसका मतलब क्या है, तो उस एज में जो है ये सारी चीज़ें पिकअप करनी, टीन एज होती है तो हम बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें पिक करते हैं। तो मेरे पिताजी गुरुजी को लेके आते थे तो बोलते थे कि कभी कभी गुरुजी मन नहीं करता है, ऐसे मन उदास होता, तो गुरुजी बोलते थे कि कब कब मन आपका उदास होता, तो मेरे पिताजी बोलते थे अरे महीना में 2 बार तो हो ही जाता है, ऐसे मन करता है ड्यूटी ना जाऊं, समझ नहीं आता, ऐसे मन भारी भारी हो जाता है। तो गुरुजी क्या बोले, अरे जो पूर्णिमा और जो अमावस्या और जो पूर्णमासी होता है, पूर्णिमा और अमावस्या, कुछ ऐसे उन्होंने ऐसे बोला कि मतलब इन दिनों में वो लगे बताने, इसके बारे में बहुत कुछ उन्होंने बताया कि चाँद कैसे कैसे किस तरह किस स्थान पे आता है, कैसे कितने चक्कर लेता है, वो सारा लगे पापा को बताने लगे। तो कहते हैं उस पर मानव जाति पे बड़ा प्रभाव पड़ता है, और मानव जाति पे नहीं, प्रकृति के सभी नदियों पे प्रभाव पड़ता है, हवाओं पे प्रभाव पड़ता है, वो सारा ऐसे बताते थे। तो उस समय अब जब ये सारी चीज़ें पढ़ने, देखने, सुनने को मिलती हैं तो वो पीछे वाली बातें याद आती हैं कि ऐसे ऐसे होता है। तो कहना ये था कि ये चीज़ें नेचर की तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं होती रही हैं, वो ऐसा नहीं है कि अब नया हो रहा है, वो अलग बात है कि हमें जानकारी अब होने लगी है। तो ये जानकारी सभी को होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर डिवाइन फेमिनाइन मैच्योर होती हैं,
उनको पहले पता चल जाता है, डिवाइन मैस्कुलाइन को बाद में पता चल जाता है। तो जो ये पहले और बाद वाला क्रम है, जो इसके बीच का जो गैप है, ये समझने की ज़रूरत है कि कितने गैप के बाद अब एक इंसान जो है समझ चुका है। अगर प्रोसेस की बात करें, नियमतः अगर प्रोसेस पे जाएंगे तो जब अगर ऐसा सिस्टम है कि फेमिनाइन को पहले पता चल जाता है और मैस्कुलाइन को बाद में, तो ये क्रम ऐसे होना चाहिए कि जैसे डिवाइन फेमिनाइन को सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं, वहाँ से डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ आना शुरू हो जाना चाहिए। जितना लेट से लेट की मैं बात बता रही हूँ। अब बात यहाँ पे आती है कि एक डिवाइन फेमिनाइन को पूरी बात समझ आ चुकी है और अभी डिवाइन मैस्कुलाइन को शुरुआत ही नहीं हुई है समझ की, फिर तो कुछ और बात है। और अगर समझ आ गई है, आदमी प्रोसेस में नहीं आ रहा है, उस पग चिन्ह पे चल नहीं पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जर्नी डिले की ओर ले जा रही है। और ऐसा नहीं है कि डिले एक तरफ होगा, दोनों साइड होगा, लेकिन न्यायपूर्ण अगर बात करें तो जो इस जर्नी पे काम कर रहा है उसे, मैं आपको सच बताऊं, बेसिकली मैं इसी पर्पज़ से ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर काम कर रही हैं तो उन्हें सफलता मिलते रहना चाहिए किसी भी फील्ड में, चाहे वो फाइनेंस के लिए काम कर रही हैं, चाहे वो सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, चाहे वो अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए काम कर रही हैं, चाहे वो जॉब प्लेस पे हैं, किसी भी फील्ड में अगर वो अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर के हिसाब से अगर वो पेशेंस बना करके एक अध्यात्म वाले मार्ग पे चलती आई हैं, तो अब एक डिवाइन फेमिनाइन को पूरा हक है इस बात को जानने का कि हमने जो काम किया अपने ऊपर, उसमें हमें सफलता मिल रही है कि नहीं। तो मेरा भी आपसे क्वेश्चन है कि अगर आप इस जर्नी में हैं और अगर आपको सफलता मिलती जा रही है तो आप ज़रूर मेंशन करें, कमेंट्स के थ्रू बताएं कि हमें किस फील्ड में सफलता मिल रही है और किस फील्ड में नहीं मिल रही है। ऐसा जब आप कमेंट करेंगे उसके बाद उस चीज़ को क्लैरिफाई किया जा सकता है या क्लैरिफाई हुआ जा सकता है कि आपने जो काम किया है अपने ऊपर उसमें किस किस लेवल पे आप आगे बढ़ गई हैं और कहाँ पे किस फील्ड में आपका काम रुका हुआ है। फिर उसके बाद आपको गाइड किया जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन है, अगर वो अपने जर्नी में उन्होंने पूरा काम किया है और वो आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, किसी भी एरिया को लेकर के वो कितना आगे बढ़ रही हैं, उसका भी परसेंटेज, मतलब एक जो प्रतिशत होता है वो निर्धारित किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने काम किया, आप पूरी तरह अध्यात्म में संलिप्त हुए, उसमें आपको कितना प्रतिशत सफलता मिली, आप अपने घर परिवार के लिए पूरी तरह आपने सिस्टमैटिक काम किया, उसमें आप कितना प्रतिशत आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है किसी एक समस्या के लिए
हर क्षेत्र में आपको समस्या मिले। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक इंसान की वजह से आपके घर परिवार, आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपके पर्पज पे कोई साइड इफ़ेक्ट पड़े। मैं इस वजह से इस वीडियो को बनाई हूँ कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो उनको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि अगर उनका डिवाइन मैस्कुलाइन उनसे मिल नहीं रहा है या सोल मर्ज नहीं हो पा रहा है या फिर थर्ड डायमेंशन की जो कहते हैं कि हारमोनियस यूनियन अगर नहीं हो पा रहा है, तो ये भ्रम न रखें कि उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको सफलता मिलेगी, मिल रही होगी। जिस भी एरिया में आपका बैलेंस कंप्लीट होगा उस एरिया में आपको सफलता मिल रही होगी। रही बात डिवाइन मैस्कुलाइन की, जो आपके लाइफ में इन्वॉल्व नहीं है, आपके साथ कदम में कदम मिला करके वो इस जर्नी के सोल पर्पस को कंप्लीट करने में भ्रमित हो रहे हैं, तो इसके लिए सभी डिवाइन फेमिनाइन से एक रिक्वेस्ट है कि आपको पेशेंस रखना होगा और शांति बना करके पीसफुली आपको काम करते रहना होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब तो आप समझते ही होंगे। मैं एक बात पे और प्रकाश डालना चाहूँगी कि जब हम मेडिटेशन में होते हैं, मेडिटेशन में बैठने का यही मतलब होता है कि जब आप पूरी तरह खाली हो जाते हो, आपके दिमाग में या दिल में जितनी भी पुराने बैड कर्मास या ब्लॉकेजेस या जो भी गंदगी होती है, जब उसकी पूरी सफाई हो जाती है, जो हीलिंग के माध्यम से जब सारी चीज़ें क्लीन आउट हो जाती हैं, आप पूरी तरह फ्रेश हो जाते हो, एक नए वर्जन में तब्दील हो जाते हो, तो उस समय होता क्या है कि आपके साथ अगर कुछ झूठ होगा, तो अगर आपने अपना दिमाग साफ कर लिया है, उसके बाद जब आपके साथ कुछ झूठ होगा, फ्रॉड होगा, बेईमानी होगी, चीटिंग होगी, तो आपके उस खाली दिमाग में आपको ये मैसेज आएगा कि ये आपके साथ गलत हो रहा है। ये आप नोट कर लेना मेरी बात, कि जब आप बिल्कुल फ्रेश रहोगे, लाइट वेट में रहोगे, फिर आपके पास और आप अच्छी नियति से किसी के बारे में सोच रहे हो, किसी का काम कर रहे हो, किसी का भला कर रहे हो या किसी का भला करना चाहते हो, किसी के लिए आप तत्पर हो, उसमें अगर सामने वाला किसी भी प्रकार की त्रुटियां और चालाकी के साथ आपके साथ पेश आएगा, तो आपको पता चल जाएगा। उस पीसफुल दिमाग में आपको वो सारी चीज़ें एक मैसेज के रूप में मिलेगा कि ये आपको भरमाया जा रहा है, ये आपके साथ गलत किया जा रहा है, ये इंसान आपके साथ झूठ बोल रहा है, ये इंसान आपकी परीक्षा ले रहा है। कुछ इस तरह के सिम्टम्स आपके दिलो दिमाग में छाएंगे, वो सब आपको मेडिटेशन के थ्रू मैसेज के माध्यम से मिलेगा। इसलिए सभी डिवाइन फेमिनाइन से स्पेशल एक इस बात को शेयर करना है मुझे, और करना था। ये 3-4 दिन से ऐसा मुझे फील हो रहा था, मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। कल ही करना था, फिर मैंने कहा चलो फुल मून का जब वो होगा उसी टर्न पे मैं बात बताऊंगी। तो इसीलिए ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन है अपने ऊपर काम कर रही हैं, तो इसको लगातार, मतलब इसकी रेगुलरिटी इसलिए बनी रहनी चाहिए कि जिस तरह हम डेली खाना खाते हैं, डेली हम सभी क्रियाकलापों से निवृत्त होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो ये जो साइकिल होती है आने की और जाने की, कोई चीज़ हम इनटेक कर रहे हैं तो उसे थ्रो आउट करने के लिए ये एक प्रोसेस होता है हमारी लाइफ का।
आना जाना, लेना देना, ये जो साइकिल का क्रम है, उसी तरह जब हमारे दिमाग में जो बहुत सारे थॉट्स होते हैं उसको जब हम साफ़ करके, जितने भी गंदे थॉट्स होते हैं उसको हम साफ़ करते हैं, तभी हमारे दिमाग में वो अच्छी बातें फीड होंगी और फिर उसका हम उपचार करके फिर अपने आप को हम रिफ्रेश कर सकते हैं। ये क्रम आपको जारी रखना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्योंकि मेरे पास मैं पिछले, मेरे ख्याल से मैं किसी से 3 महीना हो गया किसी को देख रही हूँ, तो उन्हीं की तरफ से ये एक मैसेज आया था कि ऐसा ऐसा उनके साथ हो रहा है। तो मैंने कहा कि चलो, तो उनको पर्सनल तो मैं बताई भी हूँ, मैं उनका मैसेज डालूँगी इस पर, थोड़ा सा और वो क्लैरिफाई में आ जाए, तो उस मोड में आ जाएंगे। उनसे पूछ के फिर मैं उनके मैसेजेस डालूँगी। आप देखना कितना कितना आश्चर्यजनक उनकी जो है लाइफ है। ऐसी सी बात उनकी लाइफ में हुई है, ऐसा ऐसा वो बातें बताती हैं कि सुन के हैरानी हो जाती। मैं कहती हूँ कि मैं तो उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ। तो ये सीखने बताने का तो जर्नी है ही है, ये लाइफ ही सीखने के लिए मिलती है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई मेल बॉडी में हो रहे, कोई डिवाइन मैस्कुलाइन है, उसे ये लर्निंग नहीं मिल रही है, तो फिर किस बात का अदर हाफ, किस बात का पार्टनर, किस बात की शेयरिंग, किस बात की कंपैटिबिलिटी। ओके गाइस, थैंक यू। बस ये बताना था, कोई ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था, इसलिए मुझे बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने कहा कि चलो एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी को चोट पहुंची हो तो मेरा मतलब चोट पहुंचाने से नहीं था, एक बिल्कुल ट्रूथ ऐसा था जो हमें, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं लाइफ में जो बताना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो सारी बातें आप सहन करके, गमन करके उसके उपचार पे ही लग जाएगी। कुछ बातें शेयर भी कर देंगे तो मन हल्का हो जाता है। सो दैट मैंने वही किया। थैंक यू सो मच।